वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मृत शोधन विधि पर। तो बेसिकली मैंने इसका फर्स्ट पार्ट, इसमें 3 पार्ट होते हैं, मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैटवर्क, फिर मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कैटवर्क एंड देन लास्ट पॉइंट होता है डिसेक्शन ऑफ द कैटवर्क। तो हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट हमारी फर्स्ट पार्ट में देख लिया था, जो कि था मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैटवर्क, जिसमें कि हम लोग ने बताया था, मतलब देखा था कि कैसे इस कैटवर्क का हम लोग सिलेक्शन करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट में हो चुका है। अगर आपने अभी तक हमारा वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज़रूर आप लोग वो पार्ट भी देख लीजिएगा। फिर इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन की और मेथड ऑफ डिसेक्शन की। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो हमारी वीडियो का जो पहला हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ये मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कैटवर्क। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जो आचार्य थे हमारे, तो पहले के समय में कैसे कैटवर्क को प्रिजर्व करा करते थे, क्योंकि अगर आजकल के मॉडर्न से हम लोग कंपेयर करें तो हमारे पास लैब्स हैं, केमिकल्स हैं और सब कुछ है, जिससे कि हम बहुत ही आसानी से हमारा जो कैटवर्क है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं हुआ करता था, पर तब भी आचार्य जो हमारे थे वो कैटवर्क को प्रिजर्व करते थे। तो वो किस तरह से करते थे यही इसमें बताया गया है। तो उनका जो मेन मुख्य होता था, वो लोग कैटवर्क को प्रिजर्व जो करते थे वो नदियों में करते थे। तो यही वो बता रहे हैं कि किस तरह की नदी होनी चाहिए, उसमें कैसा जल होना चाहिए, कितने मात्रा में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यही सब इसमें बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या बताया है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है जिसमें ईशत प्रवाह हो, अर्थात ईशत का मतलब क्या होता है, अर्थात जिसमें बहुत अधिक प्रवाह ना हो, मतलब कि बहुत तेज़ गति में जिसमें प्रवाह ना हो। क्योंकि अगर बहुत तेज़ गति में प्रवाह होगा तो फिर ऑब्वियसली बात है, हमारा जो कैटवर्क उसमें हमने प्रिजर्व किया है वो बह जाएगा और हम उसे प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे, वो बह जाएगा। इसीलिए हमें ऐसी नदी को लेना है जिसमें बहुत तेज़ यानी कि बहुत ईशत प्रवाह ना हो। ठीक है। फिर दूसरा हमारे सामने पॉइंट आता है, ये देखिए, आपगा में। तो हमारा दूसरा पॉइंट है आपगा में। तो इसका मतलब होता है नदी जिसमें प्रचुर मात्रा में जल होना चाहिए। तो हमें ऐसी नदी लेनी है जिसमें प्रचुर मात्रा में जल हो, क्योंकि अगर उसमें जल ही नहीं होगा, बहुत कम जल होगा, तो हमारा कैटवर्क उसमें अच्छे से प्रिजर्व हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमें कैटवर्क को उसमें डुबा के रखना है। तो अगर उसमें प्रचुर मात्रा में जल ही नहीं होगा तो हमारा कैटवर्क उसमें डूब ही नहीं पाएगा, तो उसका जो प्रिजर्वेशन है वो बेकार हो जाएगा, हमारा कैटवर्क जो था वो सड़ जाएगा। इसलिए हमें ऐसी नदी को लेना है जिसमें बहुत प्रचुर मात्रा में जल हो, मतलब काफ़ी जल उसमें हो, हमारा जो कैटवर्क है उसको हम उसमें अच्छे से प्रिजर्व कर पाएँ। ठीक है। फिर इसमें तीसरा पॉइंट आता है कि हमने मतलब नदी चुन ली है कि कैसी नदी होनी चाहिए, ईशत प्रवाह वाली होनी चाहिए, उसमें प्रचुर मात्रा में जल होना चाहिए। ठीक है। फिर अब हम उसको नदी में कैसे रखेंगे, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि हम ऐसे ही कैटवर्क को उसमें डाल देंगे और वो बस हो जाएगा। तो ऐसे तो हम डाल देंगे तो वो बह भी सकता है ना, इसलिए हमें क्या करना है, तो हमें ये वाले पॉइंट में बताया गया है अच्छे से कि हमें क्या करना है। तो पिंजड़े में रखकर उसे बांध कर लटकाना है ताकि प्रवाह द्वारा शव बह ना पाए। ठीक है। अर्थात पानी में जो पानी में डूबा रहे तथा नदी में जो जलचर वगैरह होते हैं, यानी कि जो नदी में जो भी जीव होते हैं वो उसे खा ना सकें और उससे रक्षा हो सके हमारे कैटवर्क की। तो इसीलिए हमें उसे पिंजड़े में बांध करके लटकाना चाहिए, जिससे कि वो बहे ना, और जो हमारी नदी में जो जितने भी जलचर वगैरह हैं तो वो उसे हार्म ना पहुंचा पाएँ। ठीक है, उनसे उनकी रक्षा हो सके, इसलिए हमें उसे पिंजड़े में बांध करके रखना चाहिए, तो शव हमारा सुरक्षित रहेगा। ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उससे हम शव को जो है उसको अच्छे से रैप करके रखेंगे, क्योंकि अगर हम उसे रैप नहीं करेंगे तो फिर जो उसमें जलचर वगैरह हैं तो वो उसकी जो त्वचा है उसको हार्म पहुंचा सकते हैं और हमारा जो कैटवर्क था वो सड़ सकता है। इसीलिए हम उसे अच्छे से लपेट करके रखेंगे। तो यही आचार्य ने बताया है कि किन चीज़ों से हम उसे ढकेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि मुंच, वल्कल, कुश आदि के द्वारा अंग प्रत्यंग को
व्यवस्थित किया जाता है ताकि जलचरों से त्वचा की रक्षा हो सके तथा ये बार बार स्क्रीन क्यों गड़बड़ कर रही है। सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसमें ये बता रहे हैं आचार्य कि जो हमने कैटवर्क को प्रिजर्व किया है तो हमें उसे अच्छे से रैप कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम रैप नहीं करेंगे तो जल में जितने भी जलचर वगैरह हैं उससे उनकी जो त्वचा है उसको हानि हो सकती है, हमारे कैटवर्क की त्वचा को हानि हो सकती है। तो उसकी त्वचा की रक्षा के लिए हमें उसे अच्छे से रैप कर देना चाहिए। रैप करने के लिए मुंज, वल्कल, कुश आदि का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग करके हमें उसकी त्वचा को अच्छे से रैप कर देना चाहिए जिससे कि हमारे कैटवर्क की त्वचा की रक्षा हो सके। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ये अप्रकाश देशे। अप्रकाश देशे तो इसका अर्थ होता है कि शव को अप्रकट स्थान पर रखना। अप्रकट स्थान का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी स्थानीय लोग ना आते हो, मतलब हमें ऐसी नदी का चुनाव करना है, मतलब ऐसी नदी चुननी है जहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं यानी कि जो आसपास के गांव के लोग हैं वो उस नदी का उपयोग ना करते हो। क्योंकि अगर हम लोग ऐसी नदी चुन लेंगे जहाँ पे लोग आते जाते हैं, वहाँ पे नहाते हैं या कपड़े धोते हैं, तो ऐसी नदी का हम लोग चुन लेंगे तो फिर हमारा जो कैटवर्क हमने प्रिजर्व किया है तो उसको भी हानि हो सकती है, प्लस जो लोग उसको देखेंगे वो भी डर सकते हैं, उनको भी दिक्कत हो सकती है। तो दोनों के लिए ही ये हानिकारक है। तो हमें इसलिए ऐसी नदी चुननी है जहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो, तो इसको हम लोग कहते हैं अप्रकाश देशे। तो यही इस पूरा पैरे में लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फिर इसके बाद बताया गया है कि इसकी विधि क्या है। ठीक है, तो संशोधनात् मृत शरीर को मुंज, वल्कल, कुश आदि से लपेटकर पिंजड़े में रखें। ठीक है, पिंजड़े में रखकर उसे नदी में बांधकर अप्रकट स्थान पर उसको कोत होने हेतु रख दें, जाके उसका कोत हो सके। फिर ये हमारा सेकंड पॉइंट पूरा हो चुका है, इसमें हम लोग ने पूरा डिस्कस किया है कि मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कैटवर्क क्या है। फिर उसके बाद हमारे सामने आता है डिसेक्शन वाला मेथड। तो डिसेक्शन वाले मेथड में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बस आपको अब जैसे हमने उसको प्रिजर्व किया था, हमने नदी में उसे डुबा के रख दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसको सप्तरात्रि पश्चात यानी कि 7 रात्रि के बाद हमें उससे उस पिंजड़े से बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद हमने जो उसे मुंज, वल्कल, कुश से लपेटा था, तो हमने जो कैटवर्क था उसको जिस मुंज, वल्कल आदि जिस चीज़ से भी अच्छे से रैप किया था यानी कि लपेटा था, तो हमें उसे हटा देना है, मतलब उसको पूरा खोल देना है। खोलने के बाद ये देखिए उसिर, बाल, वेणु और वल्कल आदि में से किसी भी एक की हमें सूची बना लेनी है। सूची बनाने के बाद सने सने उसमें घर्षण करना है। देखिए सने सने घर्षण करना है। घर्षण करते हुए अपनी चक्षुओं यानी कि अपनी आँखों से, आँखों के द्वारा त्वचा, देखिए त्वचा आदि सभी जितने भी क्या कहते हैं अंदर के अंग प्रत्यंग हैं और जो भी उसके अंग हैं, सब में हमें अच्छे से विशेष अध्ययन करना है। हमें अच्छे से जो भी हमने जिसकी भी हम इन चारों में से किसी भी एक की कूंची बना के शनै शनै उसमें घर्षण करना है। घर्षण मतलब कि घिसना है। तो धीरे धीरे घिसेंगे और अपनी आँखों के द्वारा देखेंगे, उसकी त्वचा की स्टडी करेंगे, फिर उसमें मौजूद जितने भी उसके अंग प्रत्यंग होंगे तो उनकी भी अच्छे से अध्ययन करेंगे, उनका भी मतलब अच्छे से ज्ञान प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है मृत शोधन विधि का महत्व। तो ये आप लोग इसका मतलब पढ़ लीजिएगा एक बार, इसमें कुछ इतना ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि मैं आपको इसका पूरा नोट्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये है इसका फर्स्ट श्लोक, देन सेकेंड अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। जो मैंने आपको फर्स्ट श्लोक दिखाया था ये उसका पूरा अर्थ लिखा हुआ है। तो आप लोग श्लोक ना भी याद करें इसका तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है, बस आप इसका अर्थ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसलिए मैं इतना बता नहीं रही हूँ, सिंपल वही बताया गया है कि इसका क्या महत्व है। तो ये आप एक बार इसकी रीडिंग कर लीजिएगा और सिंपली आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देन इसमें ये दिया गया है दूसरा श्लोक, इसकी भी आप लोग सिंपल ये अर्थ इसका देख लीजिएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
तो आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो आप लोग एक बार से पढ़ लीजिएगा, देन ये काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, देन प्लीज़ मेक श्योर डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टा। और अगर आप को इसमें कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप या तो मुझे डायरेक्ट इंस्टा पे भी DM कर सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। टिल देन मिलते हैं हम हमारी ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।